आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 18 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ में। इस मुकाबले से पहले आपको इस मैच से जुड़ी हर वो जानकारी देने जा रहे हैं इस एक वीडियो में, जिसे आप अलग अलग सोर्सेस पर जाकर पता करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको हम बताएंगे पिच रिपोर्ट, यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यानी मुल्लानपुर के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। आईपीएल 2025 का पहला ही मुकाबला इस मैदान पर खेला जाएगा, यानी इस सीजन अब तक इस मैदान पर कोई मैच नहीं खेला गया था, लिहाजा लोगों को बहुत ज्यादा इस पिच के बारे में नहीं पता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये पिच बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है इसे आईपीएल में आईपीएल मैचेस के लिए इस्तेमाल करते हुए, बहुत ज्यादा ये पुरानी पिच है नहीं, तो लोगों को वैसे भी इस पिच के बारे में इन जनरल भी नहीं पता है। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बताएंगे पिच के मिजाज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। शनिवार को यह मुकाबला खेला जाएगा 5 अप्रैल को, और शनिवार 5 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, तो पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट जब हम आपको बताएंगे उसके बाद बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल इतिहास में भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, तो हेड टू हेड आंकड़ों में ये जानकारी देखें। उसके बाद संजू सैमसन पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। क्या संजू सैमसन की बतौर कप्तानी में वापसी होने जा रही है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों से वो कप्तानी कर नहीं रहे थे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो खेल रहे थे, सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो क्या बड़ी जानकारी आई है संजू सैमसन को लेकर, तो वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। फिर नजर डालेंगे दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर। दोनों ही टीमें इस वक्त किस रैंक पर, यानी आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर क्या स्टैंडिंग है दोनों टीमों की, कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का, तो उस पर भी बात होगी। और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैच की, तो ये मुकाबला मैच नंबर 18 है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये मुकाबला 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। शनिवार 5 अप्रैल को डबल हेडर खेला जाएगा। डबल हेडर के तहत पहला मुकाबला शनिवार को जो खेला जाएगा वो सीएसके वर्सेस डीसी के बीच खेला जाएगा, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आरआर और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मुकाबला चंडीगढ़ के मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम पिच के मिजाज की। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, इस पिच के बारे में इन जनरल भी लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पुरानी पिच है नहीं। और एक और रीजन, आईपीएल 2025 का ये पहला ही मुकाबला इस पिच पर खेला जाएगा। अब अगर ज्यादा बातचीत इधर उधर ना करते हुए सीधा पिच के मिजाज को समझे, तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहेंगे, ये उन चुनिंदा पिचों में से है जहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है। अमूमन हमने देखा है या तो गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है या फिर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। बहुत कम पिचेस हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस आपको पूरा देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें, एक लखनऊ का पिच कुछ इसी तरीके का है, और एक हम मुल्लानपुर चंडीगढ़ की पिच के बारे में ऐसा कह सकते हैं जहां बल्लेबाजों को भी मदद है और गेंदबाजों को भी मदद है। ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। यह स्टेडियम नया है और आईपीएल में हाल ही में शामिल हुआ है। अब तक खेले गए कुछ मैचों में हमें इसके स्वभाव का थोड़ा अंदाजा मिला है। यह पिच बैलेंस्ड मानी जा रही है, यानी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी से मौका मिल सकता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, खासकर पहले 4-5 ओवरों में। जैसे जैसे पिच पुरानी होती है, बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आसानी होगी। स्पिनर्स को यहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन वो मैच के बीच में किफायती साबित हो सकते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय ओस का फायदा उठाया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर ओस की वजह से सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ी आसान मानी जा रही है, और
जो वो कॉम्पिटेटिवनेस वाली बात है उसे आप 60-40 कर लीजिए, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से अभी हमने जो आपको बताया है उसमें साफ ये चीज मेंशन्ड है कि शुरुआती 4-5 ओवर, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब मैच की शुरुआत होगी तब तेज गेंदबाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको दिखेंगे, लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहां पर स्पिनर्स जो है वो थोड़े किफायती साबित हो सकते हैं, रन रोक सकते हैं या फिर वो वहां पर इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिलेगी इस पिच से, लेकिन बल्लेबाजों को ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा स्ट्रोक प्ले में ज्यादा फायदा हो सकता है। बल्लेबाजों को गेंद जो है अच्छे से बल्ले पर आएगी और उस स्थिति में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो भी हमने अभी डिस्कस करी है पिछले कुछ मिनटों में वो हो पाए उसके लिए मैच का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मैच कैसे होगा, अगर बारिश हो गई तो मैच कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो वेदर रिपोर्ट जारी की है वो हम आपको बता देते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 17 के लिए मौसम विभाग ने चंडीगढ़ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं 18 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 25% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। चलिए अब नजर डालते हैं हम लोग हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोनों ही टीमों ने आईपीएल के इतिहास में जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तो कौन सी टीम ने ज्यादा मुकाबलों में बाजी मारी है। तो हेड टू हेड आंकड़ों में अगर आप देखें तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच कुल 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हेड टू हेड आंकड़ों में राजस्थान रॉयल्स जैसे कि अभी कहा कि उनका पलड़ा भारी है। पंजाब ने इन 28 मैचों में से सिर्फ 12 मैच में जीत हासिल की है, जबकि 16 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी है। तो साफ सीधे शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ आरआर के साथ रहने वाला है। अब बात करते हैं संजू सैमसन की। तो क्या संजू सैमसन इस मुकाबले में बतौर कप्तानी उनकी वापसी होने जा रही है? तो जो खबरें सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स दावा कर रही है, उसके मुताबिक संजू सैमसन इस मुकाबले में आपको बतौर कप्तान खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक और जो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि अगर कुछ डाउट होता या कुछ होता तो आरआर ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ये नहीं कहा होता कि पहले 3 मुकाबलों के लिए रियान पराग हमारे टीम को लीड करेंगे। तो एक तो वो चीज, और दूसरा उनको संजू सैमसन को एनसीए से, बेंगलुरु स्थित एनसीए जिसका नाम अब बदल चुका है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका नाम हो चुका है, वहां से क्लीन चिट मिल चुकी है और अब वो विकेट कीपिंग करने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित कर दिए गए हैं। तो संजू सैमसन, ये बहुत अच्छी न्यूज है आरआर के खेमे में कि संजू सैमसन यानी कप्तान साहब की वापसी होने जा रही है। लेकिन कप्तान साहब की जब वापसी हो रही है उससे पहले आरआर ने क्या गुल खिलाया है। 3 मुकाबले खेले हैं आरआर ने, 3 मुकाबलों के बाद आरआर की स्थिति क्या है, पंजाब की स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहां खड़ी है। तो अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की स्थिति की, तो पंजाब किंग्स की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस सीजन खेल रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऐसा लग रहा है कि टीम की किस्मत जो है वो पलट गई है। श्रेयस अय्यर भी बतौर कप्तान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वो अब आईपीएल की हिस्ट्री में लगातार 8 मैच बतौर कप्तान जीतने वाले कप्तान बन चुके हैं। धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। और अगर इस सीजन की बात करें तो 2 मुकाबले वो बैक टू बैक जीतने में कामयाब हुए। 2 मुकाबले, यानी पहला गुजरात को 11 रनों से हराया, दूसरे मुकाबले में 8 विकेट से एलएसजी के खिलाफ जो है शानदार जीत। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर मौजूद है पंजाब किंग्स। वहीं अगर आप आरआर की बात करें तो आरआर 9वें नंबर पर है। आरआर ने 3 मुकाबले इस सीजन खेले। रियान पराग की कप्तानी में टीम को पिछले मुकाबले में यानी लास्ट गेम में सीएसके के खिलाफ जो है जीत मिली थी, उससे पहले दोनों मुकाबले गवा दिए, हेंस 9वें नंबर पर। तो यानी नंबर 1 और नंबर 9 के बीच में भिड़ंत है और उस लिहाज से देखें तो पलड़ा पंजाब किंग्स का भारी नजर आ रहा है। लेकिन रियान पराग अब कप्तान नहीं होंगे, अब कप्तानी करेंगे संजू सैमसन। तो निश्चित तौर पर इसका एक
एडवांटेज आरआर को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआर की संभावित प्लेइंग 11। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे, ये 11 नाम आरआर के प्लेइंग 11 में आपको दिख सकते हैं। संजू सैमसन जो पिछले 3 मुकाबले खेले हैं उनमें वो बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन अब वो आपको फुल फ्लेज्ड प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर गौर करें तो उसमें प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर भाई टॉप स्कोरर है इस वक्त आईपीएल 2025 में, टॉप स्कोरर श्रेयस अय्यर है। पहले मुकाबले में 97 रन बनाए थे, नाबाद लौटे थे, दूसरे मुकाबले में 50 वो बना चुके हैं। तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो उसमें शशांक सिंह होंगे, मार्कस टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, श्रेयांश शेडगे, मार्को येंसन, लोकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही टीमों में पंजाब किंग्स इस वक्त जो है वो थोड़ी बैलेंस नजर आ रही है। हालांकि संजू सैमसन की वापसी के बाद आरआर के खेमे में भी एक बहुत ही अलग उत्साह देखने को हमें मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 18 पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो खेला जाएगा मुल्लानपुर चंडीगढ़ की पिच पर, उस मुकाबले के लिए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपके हिसाब से कौन सी टीम बाजी मार रही है।